ये है यूएसबीआरएल का चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज आपने कई बार देखा होगा, कई बार हमने आपको दिखाया है कि चेनाब ब्रिज पर किस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन अब काम बहुत तेज रफ्तार पकड़ चुका है। जगह जगह पर बीएलटी डालने का काम चल रहा है, ट्रैक डालने का काम चल रहा है, टनलिंग का काम ज्यादातर पूरा हो चुका है। और इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद यूएसबीआरएल के सीएओ एसपी माही जी हैं। आइए उनसे सीधा बात करते हैं। माही जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज की अगर हम बात करें तो आज क्या लग रहा है आपको? इतने लंबे समय से आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और आज ये कंप्लीशन की तरफ है, क्या फीलिंग आ रही है अंदर से? धन्यवाद सिद्धार्थ जी हमसे बात करने के लिए। इस फीलिंग को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं यहाँ पर पहली मर्तबा 2006 में आया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आने से पहले जो मैंने इसका ब्रिज का एक आर्टिस्ट इम्प्रेशन जो देखा था, उसने मुझे इतना प्रभावित किया कि मन में जो एक प्रबल इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं इस पुल के बनाने में योगदान करूं, इसके लिए जो है यहाँ पर आकर के काम करूं। तो मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ पर एज चीफ इंजीनियर हुई थी और आज जब मैं इसके सीईओ के तौर पर इसको पूरा करने का जो मुझे मौका मिला है, वो मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर अभूतपूर्व उपलब्धि है और मैं जो है इसको इससे ज़्यादा शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि ये जो है इसका पूरा होना, जिसके बारे में जो कहा जाता है जो है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है, तो एक भारतीय होने के नाते जो खुशी का जो है वजह है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, कि जो स्थान और गौरव स्थान हमने जो प्राप्त किया है वो एक पूरे भारतवर्ष के लिए जो है उपलब्धि है। पूरे भारतवर्ष के लिए उपलब्धि है। लेकिन अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें, 111 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है कटरा से बनिहाल के बीच में, क्या स्टेटस है अब तक की अगर हम बात करते हैं? सिद्धार्थ जी, जहाँ पर जो कार्य चल रहा है वो कटरा से लेके बनिहाल के हिस्से का काम आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो 111 किलोमीटर है, इसमें जो पूरा ट्रैक जो है, जिसमें आप लूप लाइंस लगा लीजिए जो स्टेशंस के ऊपर होती हैं, ये पूरा ट्रैक जो है 120.6 किलोमीटर का बनता है। इसमें हमने 89 किलोमीटर का कार्य पूर्ण कर लिया है। तो आप अनुमान लगाइए कि इतना जो इस वक्त जो इतना काम किया है, और साथ ही साथ जो 4 मेगा ब्रिजेस हैं, वो 4 मेगा ब्रिजेस में जो चेनाब ब्रिज भी आता है, ये चारों को चारों हमने पूरे कर लिए हैं। और जो भारतवर्ष की सबसे लंबी यातायात टनल है, T49 बोलते हैं, वो 12.77 किलोमीटर की है, वो भी पूरी कर ली गई है। अब कुछ जगह पर छुटपुट काम जो चल रहे हैं, कुछ जगह महत्व काम हैं जो जियोलॉजी जिसके अंदर हमारे लिए एक चैलेंज बनी हुई है, टनल 1 है, तो उसमें भी हम जो है अपनी सफलता जो है पा रहे हैं। वो पूरे विश्व भर में एक बहुत मुश्किल टनल मानी जाती है, और जिस भी मेथोडोलॉजी से हम लोग काम कर रहे हैं, और हम जो जियोलॉजी के ऊपर जो वर्कशॉप्स हुई हैं, सेमिनार्स हुए हैं, वहाँ पर इस पे हमारे कार्य करने की शैली को बहुत सराहा गया है। काम करने के तरीके की तारीफ हो रही है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें, एक लंबा समय गुजर चुका है, सबको उम्मीद है कि ट्रेन इस पर जल्द चलेगी, उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं। क्या क्या चुनौतियां आई इसमें? चुनौतियां, ये 111 किलोमीटर का जो रूट है, आप इसमें गए हैं पहले भी, आपने देखा कि अप्रोच रोड्स जो हैं काफ़ी बनी हैं। 111 किलोमीटर को बनाने के लिए आज तक 215 किलोमीटर की अप्रोच रोड बन चुकी हैं। यानी कि जो हमारे ट्रैक की अलाइनमेंट ऐसी जगह से पास होती है जहां पर पहले एक्सेस नहीं था। इसका कोई भी हिस्सा
जो पहले से बनी हुई सड़कों से कनेक्टेड नहीं था। तो सबसे पहला काम अप्रोच रोड बनाने का रहा, और अप्रोच रोड बनाने के बाद वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट का कार्य करना। और ये आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या में अप्रोच रोड बनना जो है, और फिर कार्य स्टार्ट कर पाना अपने आप में कितनी बड़ी जो है चुनौती है। तो सर, इतनी अप्रोच रोड की बात हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या लोगों को कोई रोजगार भी मिला, यहाँ कोई फायदा हुआ लोकल लोगों को, अगर स्थानीय लोगों की हम बात करते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बाएं तरफ देखें, और वो जो सड़क आ रही है, और वो सड़क ऊपर से होती हुई इधर चनाब ब्रिज के इस एंड को जो है जम्मू की तरफ है उसको जोड़ रही है, और आगे चल कर के ये बक्कल गांव को जोड़ती है। ये सड़क मेरे को सन 2006 में बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसके ऊपर 400 मीटर की एक टनल बनी है और अनेकों ब्रिज बने हैं, और काफ़ी हाई कटिंग्स के बाद हम जहाँ पहुँचे। और आगे चल कर के आप देख सकते हैं कि एक गांव है जिसका नाम है बक्कल। बक्कल से जब कोई व्यक्ति चलता था तो रियासी तक पहुँचने के लिए उसको 16 घंटे लगते थे। बारात भी आनी होती थी तो आप यूँ मान के चलिए कि 16 घंटे लगते थे। तो पूरा दिन रह कर के वो जो है तीसरे दिन जा कर के बारात को वापस लेकर के पहुंचते थे अपने रियासी में जहाँ आसपास। तो आज जो है यहाँ पर वो बस से आते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, यहाँ स्कूल तो है, जब हायर क्लासेस के लिए जाना होता है तो बस के ज़रिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहरावा भी है, जो पहले होता था, अब जो मैं पहरावा देखता हूँ उसमें बहुत ही जो है सुंदर रंग के कपड़े, सुंदर कपड़े जो वो पहनते हुए जनता जाती है, तो मन में एक खुशी का अनुभव होता है कि इसने यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाई। यहाँ पर मैं देखता हूँ लोगों को काम के लिए अब दूर पार जा सकते हैं, सुबह जा कर के शाम को आ जाते हैं। एक बड़ा बदलाव इस इलाके में हुआ। इस प्रोजेक्ट को अगर लेकर देखें तो लेह मनाली की भी बात की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये प्रोजेक्ट जब सीधा सीधा श्रीनगर से कन्याकुमारी जुड़ जाएगा तो किस तरीके का बदलाव लाएगा देश के अंदर? देश के अंदर क्या बदलाव दिखेगा? अब जब किसी को श्रीनगर जाना होता है, अगर रेल से उसको आना है तो जम्मू तक आ कर के फिर जो है वो आगे बाय रोड जाना है उनको, और परंतु उनको ट्रांसशिपमेंट जो है उनको करना पड़ेगा। परंतु जैसे ही ये रेल का लिंक तैयार हो जाएगा, रेल दौड़ेगी इसके ऊपर, तो कन्याकुमारी से बैठा व्यक्ति कश्मीर सीधा पहुंचेगा, जो कि इस धरती पे स्वर्ग कहा जाता है। आप जो सोचें कि ये जुड़ जाने से उन लोगों पर ना सिर्फ एक गौरव में जो है एक फीलिंग आएगी, साथ ही साथ जो सुगमता से, जिस सुगमता से ये पहुंचेंगे वहाँ पर, ये हमारा ट्रैक ऑल वेदर ट्रैक होगा, और जिस पे कोई लोकल स्लाइड्स का, जैसे रोड के ऊपर अभी हम सुनते हैं अक्सर ये बंद हो जाता है, तो ये ऑल वेदर टनल होगा, ऑल वेदर जो है ये हमारा रेलवे ट्रैक होगा। तो ये एक रिलायबल जो है वो सिस्टम रहेगा रेलवे का। तो मैं समझता हूँ ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए एक उपलब्धि रहेगी, और साथ ही साथ विश्व स्तर पर जो हमारी भारत सरकार ने जो इसके ऊपर जो है विशेष जो है अपना जो है कार्य करने के ऊपर बल दिया है, तो जो इसके नतीजे निकल रहे हैं, तो विश्व भर में जो है भारतीय रेल, भारत जो है अपने इस विश्व स्तर जो है कार्यों के लिए जो जाना जाएगा कि जहाँ पर इतना भारतीय रेल का और जो है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पूरी दुनिया के अंदर बना है, और जो टेक्नोलॉजी से भारतीय इंजीनियर्स बनाते हैं, काम कर पा रहे हैं, तो ये एक जो एक गौरव की बात है भारत के लिए पूरे विश्व पटल पर। माही जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद।
तो यहाँ पर समझिए, ये रेलवे लाइन, ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है इस इलाके के लिए। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं OHE की पूरी प्लानिंग चल रही है, खंभे लग चुके हैं और साथ ही साथ इस पर ट्रैक डाला जा चुका है। पीछे की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं पुल नंबर 43 उस पर भी पटरी डाली जा रही है, साथ ही साथ पीछे भी जो है काम चल रहा है। तो इस तरीके का जबरदस्त काम चल रहा है। तो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, रियासी।